नमस्कार लाडलों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपके लिए आज 50 कल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। यह वीडियो हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है लाडलों, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? भारत की मोनालिसा की उपाधि लाडलों किशनगढ़ चित्र शैली को दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकला किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुई थी? बनी ठनी चित्रशैली लाडलों किशनगढ़ के नागर राजपूत के शासनकाल में विकसित हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकला परंपरा किस देवी देवता से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? फड़ चित्रकला लाडलों किस देवता से जुड़ी हुई है? फड़ चित्रकला पाबूजी महाराज से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांड किस लोक संगीत शैली से संबंधित है? मांड लाडलों श्रृंगार रसगान से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली नृत्य को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? कठपुतली नृत्य को राजस्थान में लाडलों काठपुतली खेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य लाडलों जाहिर सी बात है कालबेलिया जाति से ही संबंधित होगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरी यहाँ पे लाडलो प्रिंटिंग मिस्टेक है। गौरी नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? गौरी नृत्य लाडलो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य वीणा का रूप माना जाता है? यानी कि लाडलों वीणा के जैसा कौन सा लोकवाद्य यंत्र माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रावण हत्ता। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रम्मत किस जिले की प्रमुख लोकनाट्य शैली है? रम्मत लाडलों बीकानेर की प्रमुख लोकनाट्य शैली है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो में नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लाडलों। अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? कच्छी घोड़ी नृत्य लाडलों शेखावाटी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाबूजी की फड़ किस भाषा में रची हुई है? पाबूजी की फड़ लाडलों डिंगल भाषा में लिखी हुई है या रची हुई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढोल और ढुंडी वाद्य यंत्र किस लोकगीत से संबंधित हैं? ढोल और ढुंडी किस लोकगीत से संबंधित है लाडलों? इसका सही जवाब हो जाएगा पौरी लोकगीत से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसिया लोकगीत मुख्यतः किस जिले में गाए जाते हैं? रसिया लोकगीत लाडलों करौली भरतपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान वाले इलाके में गाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरबंद किस लोक कला का अंग है? गोरबंद लाडलो ऊंट की सजावट से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोकगीत को राजस्थान की लोरी कहा जाता है? राजस्थान की लोरी लाडलों किस लोकगीत को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बाइत लोकगीत को राजस्थान की लोरी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बावजी का खेल किससे संबंधित है? बावजी का खेल लाडलों लोक नाट्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मा किस क्षेत्र का
पारंपरिक नृत्य शैली है। लाडलों, जम्मा जो है वो शेखावाटी की पारंपरिक एक नृत्य शैली है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस चित्रकला में नीली पृष्ठभूमि विशेष मानी जाती है लाडलों? इसका सही जवाब हो जाएगा नीली पृष्ठभूमि लाडलों बीकानेर चित्रशैली में मानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित नृत्य कौन सा है? मेहंदीपुर बालाजी से संबंधित लाडलों भगत नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी के भजनों में कौन सा वाद्य यंत्र अनिवार्य होता है? तेजाजी के भजनों में लाडलों बफंग अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामलीला की भांति राजस्थान में पाबूजी की फड़ किस माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? लाडलों रामलीला की तरह पाबूजी की फड़ जो है किस रूप से जो है प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रकला व कथा के रूप में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती दूज का पर्व किस देवता से संबंधित है? धरती दूज का पर्व है। अगला प्रश्न है, धरती दूज का पर्व किस देवता से जुड़ा हुआ है? धरती दूज लाडलों तेजाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचामण खेले या कुचामणी ख्याल किस जिले का प्रसिद्ध नाट्य शैली है लाडलो? तो नागौर जिले की हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य आग पर किया जाता है लाडलो? आग पर किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य हो जाएगा, जो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है लाडलो। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस त्योहार पर विशेष रूप से किया जाता है लाडलो? गैर नृत्य जो है वो होली पर किया जाता है लाडलो। होली के अगले दिन से लेके 15 दिन तक किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपनगढ़ किस लोक नाट्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? रूपनगढ़ लाडलो ख्याल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला मांड किस रस की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध होती है लाडलो? मांड गायन शैली लाडलो श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक नृत्य में महिलाएं माटी के घड़े पर नृत्य करती है? यानी कि माटी के घड़ा सर पर रख कर कौन से नृत्य में नृत्य किया जाता है लाडलो? तो भवाई नृत्य में सर के ऊपर 7-8 मटके रख कर डांस किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। भवाई नृत्य मेवाड़ वाले क्षेत्र यानी कि उदयपुर के आसपास वाले इलाके में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मोरचंग वाद्य यंत्र जो है किस जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है लाडलो? मोरचंग जिसका उपनाम होता है जूझ हार्प किस जाति से संबंधित हो जाएगा? तो मोरचंग मंगनियार जाति से संबंधित हो जाएगा लाडलो, जो सर्वाधिक जैसलमेर वाले इलाके में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भजन किस भाषा में प्रमुख रूप से गाए जाते हैं लाडलो? रामदेव जी के भजन जो हैं कौन सी भाषा में प्रमुख रूप से गाए जाते हैं? तो लाडलो राजस्थानी भाषा में गाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है लाडलो? बाबा रामदेव मेले का जो आयोजन है लाडलो बाड़मेर में किया जाता है, क्योंकि रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर गांव सियूं तहसील बाड़मेर में हुआ था, इसलिए वहां पर मेले का आयोजन किया जाता है लाडलो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? तेजाजी का मेला लाडलो खरनाल में बढ़ता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामदेवरा मेला किस महीने में लगता है? तो रामदेवरा मेला लाडलो भाद्रपद
के शुक्ल पक्ष में लगता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बफंग किस लोक कलाकार का प्रमुख वाद्य यंत्र है लाडलो? तो बफंग के जो लोक कलाकार हैं वो राव भाट हैं लाडलो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा कला राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक प्रसिद्ध है लाडलो? टेराकोटा प्रणाली लाडलो अलवर के आसपास वाले इलाके में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोलिंदा आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मोलिंदा पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है लाडलो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूलना लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? झूलना लोकगीत लाडलो किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीज के अवसर पर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? गैर नृत्य लाडलो कौन सी जनजाति का हो जाएगा? तो भील जनजाति का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कमाइचा किस जाति के गायकों का प्रमुख वाद्य यंत्र है लाडलो? कमाइचा लाडलो मंगनियार जाति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बावजी का खेल किस अवसर पर खेला जाता है लाडलो? तो बावजी का खेल लाडलो होली के अवसर पर खेला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बवाई नृत्य किस प्रकार प्रसिद्ध है? बवाई नृत्य लाडलो किस प्रकार संबंधित है? यानी कि यह एक साहसिक नृत्य है या धार्मिक नृत्य है या युद्ध नृत्य है या हास्य नृत्य है लाडलो? तो बवाई नृत्य एक साहसिक नृत्य है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली कला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? कठपुतली के प्रमुख केंद्र लाडलो बीकानेर और उदयपुर वाला इलाका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राम सागरा झील किस लोकनाट्य से जुड़ी हुई है? तो राम सागरा झील लाडलो रम्मत लोकनाट्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुचामन किला किस कला का प्रमुख केंद्र है? कुचामन में स्थित जो कुचामन किला है लाडलो वो किस लोक कला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक नाट्य से संबंधित है लाडलो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर का ढोल किस अवसर पर बजाया जाता है? अजमेर का ढोल लाडलो उर्स यानी कि जो मोहिनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है उस समय अजमेर का ढोल बजाया जाता है लाडलो। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरबंद सजावट मुख्यतः किस जानवर के लिए की जाती है? गोरबंद लाडलो ऊंट से संबंधित आभूषण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बवाई नृत्य में स्त्रियां किस वस्तु पर नृत्य करती हैं? तो बवाई नृत्य में लाडलो घड़े पर स्त्रियों द्वारा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? तेजाजी का जन्म स्थान लाडलो खरनाल नागौर में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर आप तेजाजी को परम पूज्य देवता मानते हैं लाडलो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न है, लंगाओं का प्रमुख गान किससे संबंधित है? लंगा जाति का लाडलो जो प्रमुख गान है वह किससे संबंधित है? तो वह श्रृंगार रस से संबंधित है लाडलो। लंगा जनजाति का संबंध जो है लाडलो बाड़मेर वाले इलाके से हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, मंगनियार समाज किस क्षेत्र का प्रमुख गायक समुदाय है? मंगनियार क्षेत्र लाडलो पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर के आसपास वाले इलाके का प्रमुख गायक समुदाय है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।